हेलो एवरीवन। इन्वेंट्री टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन से हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, अपनी इन्वेंट्री में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें रिसीव हुई हैं, कौन सी चीज़ें सेल्स हुई हैं, कौन सी हमारे पास रिपोर्ट बनेगी इन्वेंट्री की शीट पे और कौन सी डेटा शीट होगी, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलने वाला है। ज़बरदस्त एडवांस फार्मूले इसमें यूज़ होंगे और प्लस बिटवीन शीट्स लिंक के कंट्रोल भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अभी नहीं तो आखिरी में पूरी कंप्लीट देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ पर शीट 1 है, ये हमारी हो जाएगी डाटा। डबल क्लिक शीट नेम पे डाटा और इसको मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको हम कॉल करेंगे अनदर शीट्स के अंदर। तो इस डाटा को हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़े बार बार यहाँ पर आके, तो इसको हम नेम बॉक्स में जाएंगे और डिफाइन कर देंगे इसको आइटम और इंटर, यानी ये रेंज हमारी आइटम के नाम से डिफाइन हो गई है। प्लस करेंगे, शीट ऐड करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आ गया हमारे पास डेट कोड। अच्छा, इस शीट में मैं यहाँ पे हेडिंग को नाम दे दूंगा प्रोडक्ट्स। टैब प्रेस करेंगे, क्वांटिटी, और यहाँ पर प्राइस का एक कॉलम बना देंगे और इसी को हम रिसीव नाम दे देते हैं। और इसी शीट की डबल क्लिक रिसीव और फिर राइट क्लिक मूव और कॉपी शीट के नाम पे, क्रिएट कॉपी, ये वाली डबल क्लिक सेल्स, इसको मैं माउस क्लिक लेफ्ट ड्रैग करके यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको नाम दे देंगे सेल्स। और फिर लास्ट शीट्स आ जाएगी हमारी यहाँ पर इन्वेंट्री। ठीक है जी, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। स्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है जी। कोड, प्रोडक्ट, रिसीव, सेल, स्टॉक, प्रोडक्ट, प्राइस, टोटल, ऑल सेलेक्ट, बॉर्डर्स, अब स्टॉक इन्वेंट्री जो शीट की हेडिंग है वो हमारी कंप्लीट कोड, प्रोडक्ट्स, रिसीव, सेल, स्टॉक, प्राइस, और इसका नाम आ गया स्टॉक इन्वेंट्री। यहाँ से हम इसको मिट करेंगे, बोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको सेट किया हमने। ठीक है जी। अब कोड्स, यहाँ पर हमारे पास कोड का डेटा आ रहा है। इक्वल के बाद ऑल आइटम जितने आ रहे हैं डेटा शीट में जाके फर्स्ट A1 सिलेक्ट, एंटर, और इसको ड्रैग कर देंगे। तकरीबन हमारे कहाँ तक, A10 तक, A10 तक इसको फिल करेंगे। ठीक है जी। और अब इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बॉर्डर्स, अलाइन सेंटर, और यहाँ पर रिसीव शीट्स के अंदर आ जाएंगे। इन हेडिंग्स सेल्स और रिसीव दोनों सेम है, तो इनको भी मैं यहाँ से सेम ही रख रहा हूँ तकरीबन। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज, रिसीव, हेडिंग्स, ये रिसीव हो गई रेडी, ये सेल्स हो गई रेडी। ठीक है जी। और यहाँ पर कोड इंटर होगा, यहाँ पर उसकी प्राइस
प्रोडक्ट और प्राइस आ जाए, तो यहाँ पर हम इक्वल इफ एरर वी लुकअप कोड सेलेक्ट कॉमा आइटम हमने नेम कॉल किया था डिफाइन के अंदर, तो हमें जाकर डाटा में सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा डेटा, आइटम कॉल किया हमने यहाँ पे, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स। अब प्रोडक्ट्स का कॉलम जो है आई थिंक वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि 3 ही कॉलम है टोटल उसमें, कोड्स प्रोडक्ट और प्राइस, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे वी लुकअप आइटम डेटा के अंदर से, तो 2 कॉलम और फॉल्स ब्रैकेट की क्लोज कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक एंटर। एक्स्ट्रा ड्रैग जितना करना है आप कर लें यहाँ पे, क्योंकि इफ एरर है तो यहाँ पे कोई एरर रिटर्न नहीं होगा आपका, ठीक है जी। और यहाँ पर प्राइस आ जाए, सेम यही फॉर्मूला होगा, ठीक है जी। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंटर, और प्राइस में आके कंट्रोल वी पेस्ट कोड्स, और यहाँ पर हमारे पास B4 आइटम कॉलम 3 और ड्रैग, ये हो गया हमारा रिसीव्ड, ठीक है जी। सेम यही फॉर्मूले हमारे लगेंगे सेल्स में, तो फिर एक अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, इफ एरर वी लुकअप कोड से कॉमा आइटम कॉमा कॉलम 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक ड्रैग, इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी के साथ इंटर, और फिर प्राइस में आएंगे कंट्रोल वी 4 पेस्ट, कॉलम हो जाएगा 3। अब कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पे उसका क्या लिखना है, कोड, आगे डिटेल, ठीक है जी, और उसकी डिटेल में आपने क्वांटिटी ऐड करनी है बस। इन दोनों स्लाइड्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, ठीक है जी। ये मसला भी हल हो गया, सेल्स क्वांटिटी रिसीव क्वांटिटी। अब रिसीव क्वांटिटी में हम A1 कर लेते हैं पहले, ठीक है जी, इस तरह से। फिर कुछ एंट्रीज होंगी, तो यहाँ पे हम A6 कर लेते हैं। आपको ड्रॉप डाउन बनानी है, ड्रॉप डाउन भी आप बना सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप उसमें से सिलेक्ट कर लें जो आइटम आप रिसीव हो रहे हैं या सेल्स हो रहे हैं। तो आइटम ऐड करना है, डाटा मेन्यू, डेटा वैलिडेशन, ऑल लिस्ट सिलेक्ट, लिस्ट में जाएंगे, सोर्स, ऑल अप्लाई, कोड्स, सेम सेल्स में भी यही करना है, ऑल सेलेक्ट, डाटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑल डेटा, ओके। अब जो भी हम यहाँ सेल में सेलेक्ट करेंगे, सेल्स की नाम, उसकी क्वांटिटी, जो रिसीव में हमें सेलेक्ट करना है, रिसीव के नाम और उसकी क्वांटिटी इंटर करनी है। तो 10 ही में रख रहा हूँ अभी फिलहाल। डेट वाइज जो होगी वो फिर आप सेल्स की और रिसीव्स की जो डेट्स हैं वो आप इंटर करेंगे। अब आ जाता है मेन यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर, सेम इसके लिए भी हम वी लुकअप ही लगाएंगे, और यहाँ पे ये कोड सेल आ जाएंगे, कॉमा आइटम कॉमा 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा और एंटर। तो जो प्रोडक्ट लिस्ट होंगी सारी वो आ जाएंगी यहाँ पे, डबल क्लिक ऑटो फिट, और इसके साथ रिसीव क्वांटिटी के लिए इक्वल सम इफ रेंज, अपनी रिसीव में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनानी है या फिर जितना डाटा है जहाँ तक अभी फ़िलहाल वो सिलेक्ट कर लेते हैं, F4, फिर कॉमा लगेगा, फिर वापस इन्वेंट्री में आएंगे, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है जी। यहाँ देख लें फार्मूला, सम इफ ब्रैकेट ओपन रिसीव शीट में जाकर C4 से C13 जो हमारे प्रोडक्ट नेम लिस्ट थी रेंज उसको सिलेक्ट करा, कॉमा, फिर इस प्रोडक्ट को देखना है, तो यहाँ पे वापस स्टॉक इन्वेंट्री वाली शीट पे आया, प्रोडक्ट का फर्स्ट सेल सिलेक्ट हो गया। और अब इसको हमें कहाँ देखना है, सम क्वांटिटी चाहिए, तो वापस रिसीव शीट में जाएंगे और यहाँ ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट, और इसे भी F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर,
रिसीव क्वांटिटी आ गई, डबल क्लिक, तो जो जो आइटम की रिसीव क्वांटिटी होगी वो सेम यही फॉर्मूला हम सेल्स के लिए लगाएंगे। रेंज में अब इस दफ़ा हम सेल्स शीट पे जाएंगे, ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे, F4, फिर कॉमा लगाएंगे, वापस इन्वेंट्री में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेम रिसीव की तरह ये पूरा फॉर्मूला समेत, लेकिन जहाँ हमने रिसीव में जाकर रिसीव सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हम सेल्स में जाकर सेल्स कॉलम में वही प्रोडक्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा वापस इन्वेंट्री शीट में फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा हमने, और फिर अगेन सम रेंज में जाएंगे, क्वांटिटी चाहिए तो सेल्स शीट में जाएंगे, ऑल कॉलम क्वांटिटी सेलेक्ट, F4, यहाँ देख लें फार्मूला बार में ये कंप्लीट फार्मूला आ गया, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और इसे हम कर देंगे ट्रैक। तो जहाँ पर सेल्स हुई है वो वहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड आ जाएंगी इस तरह से। और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से कलर कर लेते हैं कोई, ठीक है जी। और यहाँ पर हम स्टॉक के अंदर इक्वल रिसीव माइनस करेंगे सेल्स, इंटर, ट्रैक, या फिर इसको मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। और प्राइस के लिए इक्वल वी लुकअप, सेम वही कोड, कॉमा आइटम, कॉमा 3, कॉमा फॉल्स, क्योंकि प्राइस चाहिए तो कॉलम 3 हो गया, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और दो इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर भी लगा दिएगा, ठीक है जी, और ड्रैग कर देंगे, टोटल में इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई स्टॉक, ड्रैग। अब प्रोडक्ट एंडल डिलाइट हमने 10 रिसीव 10 शेयर करे, स्टॉक 0 हो गया, तो इसी तरह रिसीव हम दोबारा यही कर लेते हैं, रिसीव में A1 एंट्री करी हमने एंजल डिलाइट, और इस दफ़ा हमने 50 परचेज कर ली, तो इन्वेंट्री में आ जाएंगे यहाँ पे टोटल 60 और 10 सेल्स हुई, 50 स्टॉक अवेलेबल, प्राइस और उसकी टोटल अमाउंट ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ तक ये हुई हमारी कंप्लीट। अब सिर्फ डेटा एंट्री करेंगे आप सेल्स में, रिसीव में, उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री में रिपोर्ट मिलती रहेगी अपनी। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जा इंसर्ट रॉ ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और रॉ ऐड करने के साथ यहाँ पर मैं इसको कलर सेट कर रहा हूँ, और यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे, शेप्स में कलर, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, और एक और शीट आएगी इसमें, अब इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, इसमें आ जाएगा हमारा डाटा, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, इसमें आ जाएगी हमारी रिसीव, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, इसमें आ जाएगी सेल्स, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, इन्वेंट्री, ठीक है जी। ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको कलर देख लें, कलर ये रखना है, ये रखना, चेंज करना है, चेंज, यहाँ से मिड बोल्ड, और सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको शेप फॉर्मेट, या फिर कोई शेडो वगैरह देना है तो शेडो डाल देते हैं इसमें, कलर जो है वो येलो कर लेते हैं। अब डाटा शीट, राइट क्लिक, लिंक,
प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट डेटा है, तो यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट शीट पे जाए, यहाँ से डेटा सेलेक्ट, ओके, फिर रिसीव लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, रिसीव से रिसीव का लिंक, राइट क्लिक, लिंक सेल से सेल्स का लिंक, और फिर राइट क्लिक, लिंक इन्वेंट्री से इन्वेंट्री का लिंक। अब हम इस शीट से किसी भी शीट पर जाएं, फिर उस शीट से दोबारा शीट पर आए, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट, कंट्रोल सी, कॉपी सेल शीट, और सेल शीट के साथ हम इसको करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और पेस्ट के साथ मैं इसको यहाँ से इस तरह से सेट कर रहा हूँ। कंट्रोल सी, रिसीव में आ जाएंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, डाटा में आ जाएंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। इसकी भी हेडिंग्स वगैरह चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। इसमें आइटम लिस्ट ऐड करते रहेंगे हम। व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइन का चेक हटा दें अगर पीछे नहीं चाहिए आपको रिकॉर्ड। अब देखें डाटा में आ गया। रिसीव में करेंगे यहाँ पे क्लिक, अब इसे रिसीव है, सेल्स में क्लिक तो सेल्स, सेल से रिसीव में गए, रिसीव, रिसीव से इन्वेंट्री में गए, इन्वेंट्री से सेल पे गए, सेल्स, डेटा पे गए तो डेटा। ठीक है जी, यहाँ से इसको एक्स्ट्रा आ रही है कंट्रोल माइनस, फोर डिलीट। अब रिसीव में चले जाएं, सेल्स में चले जाएं, इन्वेंट्री में चले जाएं, वहां से कहीं भी आप मूव करके रिटर्न आ सकते हैं। डेटा शीट में जाना है, डेटा शीट में चले जाएं, ये आपका मेन डेटाबेस आ गया, और इसके साथ जो भी आप सेल्स करेंगे तो वो सारा आपका रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा आपके पास। वैल्यू 0 आ रही है, इसको कॉमा क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और शेयर करें, फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।